बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ बैंक। मुख्तलिफ इकानोमिस्ट ने बैंक की मुख्तलिफ डेफिनेशंस बयान की हैं। बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूट दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्राम इट्स क्लाइंट्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड lend that money at high rate of interest to earn profit। क्या कह रहा है कि बैंक एक अदारा है जो डिपॉजिट रिसीव करता है, मनी रिसीव करता है, पैसे रिसीव करता है फ्राम इट्स क्लाइंट्स, अपने कस्टमर से, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम शरह सूद से, एंड lend that मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उस रकम को वो क्या करता है, आगे लोगों को उधार दे देता है ज़्यादा शरह सूद से, टू अर्न प्रॉफिट, और बैंक जो है वो प्रॉफिट जनरेट करता है, मुनाफा कमाता है। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट ने बैंक की डेफिनेशन बयान की है, मेन उसमें यही पॉइंट थे कि बैंक जो है वो कम शरह सूद से लोगों से पैसे रिसीव करता है और वही पैसे आगे दूसरे लोगों को जो जिनको ज़रूरत होती है उनको ज़्यादा शरह सूद से वो पैसे उधार पे दे देता है, और इस तरह बैंक जो है वो प्रॉफिट जनरेट करता है। लेट्स सपोज बैंक ने अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से जो पैसे कलेक्ट किए हैं, रिसीव किए हैं, जो उसने डिपॉजिट करवाया क्लाइंट ने बैंक में, उसके ऊपर बैंक उसको दे रहा है 6% इंटरेस्ट रेट, 6% दे रहा है, और आगे बैंक ने वो पैसे जो हैं आगे किसी लोग बंदे को दे दिए जिसको ज़रूरत थी, उसको बैंक ने दी है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 15 पे। तो बैंक ने ये जो 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए हैं, तो उसको तो बैंक ने शरह सूद जो सूद है वो कितना देना है, 6%, लेकिन आगे बैंक ने जो जिसको दे दिए उससे बैंक ने कितना लेना है, 15%। तो ये जो बीच में गैप है 6 से 15 का 9%, वो बैंक की क्या होगी, इनकम होगी, बैंक का प्रॉफिट होएगा। इस तरह बैंक जो है वो अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। आगे है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक। बैंक की खसूसियात क्या हैं। रिसीट ऑफ डिपॉजिट्स रिपेएबल ऑन डिमांड। बैंक जो है वो डिपॉजिट रिसीव करता है लोगों से, उनके पैसे जो है वो कलेक्ट करता है। रिपेएबल ऑन डिमांड, जो कि जब भी लोग डिमांड करें तो बैंक उनको वापस देने का पाबंद होता है। बैंक लोगों से जो पैसे लेता है, लोग जो बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, उनको जब ज़रूरत होती है तो वो बैंक से पैसे वापस निकलवा लेते हैं। तो जब भी वो बैंक को कहेंगे कि हमारे पैसे मतलब चेक के ज़रिए वो पैसे बैंक से वापस डिमांड करेंगे, तो बैंक पाबंद होता है उनको उनके पैसे वापस देने का। आगे इन्वेस्टिंग मनी एट हिज ओन डिस्पोजल। बैंक जो है वो मनी जो है जो लोगों से पैसे लेता है वो आगे सरमायाकारी करता है अपने बिहाफ पे, वो कहीं पे भी उनको आगे इन्वेस्ट करता है। कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स। बैंक जो है वो चेक्स और बिल्स जो है इनकी कलेक्शन करता है, ये लोगों को अदायगी करता है, बिल की भी, और जो लोग चेक वगैरह लेके आते हैं बैंक के पास उनकी भी बैंक ने वो अदायगी करनी होती है, और बिल वगैरह जो लेके आते हैं यूटिलिटी बिल्स, उनकी भी बैंक जो है वो अदायगी करता है। इसके अलावा बैंक अदारा है और बैंक अपने नाम के साथ बैंक लफ्ज़ यूज़ करता है। इससे क्या शो होता है कि बैंक एक अदारे के तौर पे काम कर रहा है, ये एक अदारा है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बैंक, कि बैंक कायम कैसे किया जाता है, बैंक का क्याम। अब हर एक मुल्क का अपना एक सियासी निज़ाम है। जिस सियासी निज़ाम के तहत कोई मुल्क चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग बैंक जो है वो कायम किया जाता है, और उसी के मुताबिक उसमें कानून साजी की जाती है। सबसे पहले है बाई रॉयल आर्डर। बाई रॉयल आर्डर क्या होता है, बज़रिया शाही फरमान। जब पहले वक्तों में, पुराने वक्तों में बादशाहत होती थी मुल्कों में, तो जो बादशाह होता था वक़्त का या शहनशाह जो होता था, उसी के हुक्म के ऊपर बैंक जो है वो कायम होता था, और वो बंदा जो भी कोई उसके लिए कानून बनाता था वही इम्प्लीमेंट होता था, उसके लिए अलहदा से कोई कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं आती थी। तो बादशाह जो वक़्त का हुक्मरान होता है किसी मुल्क का, वो
जब ऑर्डर दे के कोई अदारा बैंक कायम करता है तो उसे कहते हैं बाई रॉयल बजरिया शाही फरमान या बाई रॉयल ऑर्डर जो बैंक कायम होता है। और वही बंदा जो है उसके लिए कानून भी बना देता है, उसके लिए कानून साजी के लिए कोई अलहदा से काम करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इंग्लैंड में चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड बना हुआ है, इसी तरह। आगे नंबर 2 पे है बाई स्पेशल ऑर्डिनेंस, बजरिया खसूसी ऑर्डिनेंस। अब स्पेशल ऑर्डिनेंस जो है इसमें क्या होता है कि इस तरह कैसे बैंक कायम किया जाता है कि जो किसी भी मुल्क का सरबराह होता है वो बैंक कायम करने का कह देता है और उसके लिए एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी जाती है, मंजूरी ली जाती है। मंजूरी किधर से ली जाती है कि उस मुल्क की पार्लियामेंट से, मजलिस शूरा से या कौमी असम्बली से वो मंजूरी ली जाती है। अब उस बंदे ने, जो भी वज़ीर आज़म है मुल्क का, एक उसने बजरिया खसूसी ऑर्डिनेंस जब बैंक कायम होता है उसने बैंक कायम करने का कह तो दिया, लेकिन उसके लिए वो बैंक कायम नहीं हो जाता उसके कहने पे, बल्कि ऑर्डिनेंस की मंजूरी ली जाती है। अगर वो ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया जाए पार्लियामेंट से तो वो कायम हो जाता है। पार्लियामेंट से मंजूरी जब ली जाती है तो पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं उनमें से हाफ से ज़्यादा की राय अगर हाँ में होएगी, वो मंजूर करेंगे कि होना चाहिए, तो वो कायम होता है। और उसके लिए कानून साजी जो है उसकी मंजूरी भी और कानून साजी जो है वो भी पार्लियामेंट मेंबर्स ही करते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में जैसे बना हुआ है मरकज़ी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो, ये भी बजरिया खसूसी ऑर्डिनेंस ही कायम हुआ है। आगे है बाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, अंजुमन इमदाद बाहमी के एक्ट के तहत बैंक कैसे कायम किए जाते हैं। तो अंजुमन इमदाद बाहमी के तहत बैंक कायम किए जाते हैं जो, ये आम तौर पे गैर फरिश्ती बैंक होते हैं। और जब ये गैर फरिश्ती बैंक वो बैंक होते हैं जो कि स्टेट बैंक के लिस्ट में शामिल नहीं होते, उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करने के पाबंद नहीं होते। जब ये बैंक चाहेगा कि मैं फरिश्ती बैंक में शामिल हो जाऊँ तो ये जो गैर फरिश्ती बैंक होते हैं वो स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज़ होते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करके तो ये रजिस्टर्ड शेड्यूल बैंक में, फरिश्ती बैंक में शामिल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में बजरिया अंजुमन इमदाद बाहमी एक्ट के तहत कायम किए जाते हैं जो बैंक, वो पहले तो पाकिस्तान बना तो उस वक़्त तो कोई भी नहीं था, कोई ऐसा एक्ट नहीं था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो 1925 एक्ट था जो उसके तहत कायम किए जाते थे। और ये बैंक जो हैं ये सूबाई हेडक्वार्टर में रजिस्टर्ड करवाए जाते हैं रजिस्ट्रार के पास। हर एक सूबे में इनका एक हेड ऑफिस होता है जिसमें इनको रजिस्टर करवाया जाता है और ये बैंक जो हैं वो कायम हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 पे बाई कंपनीज़ एक्ट, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।